hope you all are doing great. So welcome back to Biology by नेहा बिनवाल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया। ठीक है, सो वाउचेरिया आपको पता है एक फ्रेश वाटर फॉर्म है एल्गी का। ठीक है, कभी कभी हमें ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी देखने को मिलती है। ठीक है, जनरली हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, बट समटाइम्स इसकी जो अक्रेंस है वो हमें फ्रेश वाटर के साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी देखने को मिल सकती है। ये आपकी एक सीनोसिटिक फॉर्म है। ठीक है, हो गया, सीनोसिटिक एल्गा है और साइफिनेसियस एल्गी भी इसको हम बोलते हैं। सीनोसिटिक और साइफिनेसियस क्यों बोलते हैं वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वाउचेरिया का माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ लगाया हुआ है। तो आपको इस तरीके से वाउचेरिया का जो फिलामेंट होगा आपको इस तरीके से दिखेगा, वो सीनोसिटिक होगा, उसमें कोई सेप्टेशन नहीं देखने को मिलेगा। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, जहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ, मेरे मार्कर को देखिए, वहाँ पे आपको एंथ्रीडी और ऊगोनियम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसकी डिटेल्ड जो वीडियो है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जनरल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें हम वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे वाउचेरिया का जो सिस्टमेटिक पोजीशन है। तो क्लास इसकी होगी क्लोरोफाइसी, दैट मीन्स इट इज द मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी। ठीक है, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली हम ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर इसका हो गया साइफिनेल्स और फैमिली इसकी होगी वाउचेरिएसी। ठीक है, इस तरीके से इसका थैलस होता है। थैलस स्ट्रक्चर ऑफ वाउचेरिया मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से वाउचेरिया का थैलस होता है। इसमें कहीं भी आपको सेप्टेशन नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम सीनोसिटिक फॉर्म बोलते हैं या फिर साइफिनेसियस थैलस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें राइजोइड्स होंगे ताकि वो सबस्ट्रेटम से अटैच हो सके। इस तरीके से ब्रांचेस होंगी और कोई भी एक ब्रांचेस से आपका एंथ्रीडिया और ऊगोनियम का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है कि विच फॉर्म ऑफ एल्गी इज सीनोसिटिक और साइफिनेसियस। ठीक है, या फिर कौन सी फॉर्म एल्गी की ऐसी है जिसमें सीनोसिटिक और साइफिनेसियस थैलस हमें देखने को मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एल्गी में वो हमें देखने को मिलता है। इट इज सीन इन वाउचेरिया। अकरेंस अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ वाउचेरिया आर फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं। आउट ऑफ टोटल 54 स्पीसीज वाउचेरिया की जो नोन है, अबाउट 19 स्पीसीज अकर्स इन इंडिया। इंडिया में 54 में से 19 स्पीसीज लगभग अकर करती हैं। सम कॉमन इंडियन स्पीसीज आर वाउचेरिया एम्फीबिया हो गया, वाउचेरिया पॉलिस्पर्मा हो गया, वाउचेरिया सेसाइलिस हो गया, वाउचेरिया टेरेस्ट्रिस हो गया। ठीक है, ये कुछ कॉमन स्पीसीज के नेम है। अगर आप लोगों को याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। थैलस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थैलस का स्ट्रक्चर किस चीज कैसा है, और इसी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसी को हमने यहाँ पे नीचे डिफाइन किया हुआ है। वाउचेरिया हैज ब्रांच्ड सीनोसिटिक एंड साइफिनेसियस थैलस। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, वो ब्रांच्ड थैलस है। सीनोसिटी का यानी कि उसमें कोई भी आपको किसी भी तरीके का सेप्टेशन नहीं दिख रहा है। एक ही सेल पूरी दिख रही है, हमें अलग अलग तरीके की सेल्स नहीं दिखने को मिल रही हैं यहाँ पे। तो इसलिए हमने उसको बोल दिया सीनोसिटिक, और सीनोसिटिक फॉर्म ही को हम क्या बोलते हैं, साइफिनेसियस थैलस भी बोलते हैं। द फिलामेंट शो एपिकल ग्रोथ एंड दे अटेन अ लेंथ ऑफ सेवरल सेंटीमीटर्स। जो ये फिलामेंट्स होते हैं इनमें एपिकल ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, और इनकी जो हाइट होती है वो मतलब इनका जो फिलामेंट होता है इट कैन अटेन सेवरल सेंटीमीटर्स हाइट। ठीक है, दे आर एसेप्टेड बट सेप्टा फॉर्मेशन अकर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जनरली ये इनमें जो सेप्टा होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको सीनोसिटिक फॉर्म बोलते हैं। लेकिन सेप्टा का फॉर्मेशन तब होगा जब इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस हो रहा होगा। ठीक है, okay, now the terrestrial species remain attached in soil surface with the help of rhizoids. जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में अगर कोई स्पीसीज अगर ग्रो कर रही है तो वो क्या करेगी, अपने राइजोइड्स के थ्रू सॉइल की सरफेस से अटैच्ड रहती है। जो
इसका जो फिलामेंट होता है हैव वेल डेवलप्ड साइफन लाइक सेंट्रल वैक्यूल विद इन द फिलामेंट। जो साइफन लाइक वैक्यूल ये आपको दिख रहा है, ये पूरा खाली एरिया है, तो और इसकी जो न्यूक्लियस है वो साइड में अरेंज्ड है, तो इसी फिलामेंट को हम, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, साइफन लाइक सेंट्रल वैक्यूल। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो अब हम देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिटेल में, ठीक है, जूम इन करके आपको क्या दिख रहा है, इसके रिबन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, और इसमें बीच बीच में आपको वैक्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, साइफिनस, और या फिर इसको हम सिनोसिटिक फॉर्म भी बोल सकते हैं, और साइफिन रिबन लाइक स्ट्रक्चर भी हम इसको बोल सकते हैं। जिस भी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप अपने माइंड पे बैठा सकते हैं कि वाउचेरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो वर्ड आप लोग यूज कर लीजिए, ठीक है, याद करने के लिए। अब मैंने बताया कि यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सेप्टा का बनाया हुआ है, सेप्टा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरीके से ऊगोनियम के नीचे भी हमने सेप्टा दिखाया हुआ है, क्यों, क्योंकि वो ऊगोनियम आपका एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो रहे होंगे उस वक्त आपका सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज जो पूरा बॉडी होती है वो एसेप्टेड सिनोसिटिक फॉर्म में रहेगी। ठीक है, ये आपके राइजोइड्स हैं, यहाँ पे न्यूक्लियाई जो होंगे वो पूरे पेरिफेरल में अरेंज्ड होंगे, ब्रांचेज होंगी, एंथ्रियम ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब हम ना, अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। जो वाउचेरिया होता है, वाउचेरिया रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव मेथड से भी, एसेक्सुअल मेथड से भी एंड सेक्सुअल मेथड से भी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो टेक प्लेस करेगा वो आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। आपको पता है कोई भी एक पार्ट बॉडी का ब्रेक हो जाएगा, वो वापस से क्या करेगा, फिर जनरेट करेगा, डीजनरेट करेगा, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन में पढ़ते हैं या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के थ्रू टेक प्लेस करता है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक, कौन कौन से स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, पहले सबसे पहले आ गया जू स्पोर्स। जू स्पोर आपका वो एसेक्सुअल मेथड है जिसके थ्रू वाउचेरिया रिप्रोड्यूस करता है, और जनरली जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक्वेटिक स्पीसीज में। एक्वेटिक स्पीसीज में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जू स्पोर्स क्या होते हैं, आपके मोटाइल होते हैं, उनमें फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला होगा यानी कि वो मूव कर सकेंगे। मूव वो कहाँ पे कर सकेंगे, जब उनको कोई मीडियम मिलेगा, यानी कि वाटर मिलेगा, तो वो एक्वेटिक स्पीसीज में हमें जनरली जूस्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। Asexual reproduction in aquatic species of Vaucheria usually take place by multiflagellated and multinucleated zoospores. They are produced at the tip of the filament. The tip become club-shaped and dark green in color. Zoospores of Vaucheria are different from those of other green algae due to their multinucleated and multiflagellated structure. ये point बहुत important है यहाँ पे। They are preferred to call such multinucleate and multiflagellated zoospore as synzoospore. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि synzoospores हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिए, ये synzoospore वाला पॉइंट कि सिनजूस्पोर कहाँ देखने को मिलते हैं और सिनजूस्पोर्स आपके क्या होते हैं। सिनजूस्पोर्स जो होते हैं आपके वो जूस्पोर है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा और मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सिनजूस्पोर कैसे दिखते हैं। और सिनजूस्पोर आपको ऑलवेज कहाँ पे देखने को मिलेगा, वाउचेरिया की जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं उन्हीं में सिनजूस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिनजूस्पोर का फॉर्मेशन तो हो गया, जूस्पोर बन गए। जूस्पोर जर्मिनेट कैसे होंगे, जूस्पोर विड्रॉ देयर फ्लैजिला। जूस्पोर स्विम करेंगे पहले, अगर उनको कोई प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलेगा तो वो क्या करेंगे, अपने फ्लैजिला को रिमूव कर लेंगे, अपने चारों ओर से एक थिक सी लेयर, थिक वॉल का फॉर्मेशन करेंगे और फिर डीफ्लैजिलेट हो जाएंगे, नॉन मोटाइल हो जाएंगे, स्लगिश हो जाएंगे, फूल जाएंगे वाटर का जब एब्जॉर्प्शन करेंगे। और फिर क्या करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तो क्या करेंगे, अपनी बॉडी में से सिनजूस्पोर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक जर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हम वहाँ फंजाई में पढ़ते थे जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता था, तो वैसे ही यहाँ पे भी सिनजूस्पोर्स में से एक आउटग्रोथ लाइक निकलेगी जो फिर अटैच करेगी किसी भी सबस्ट्रेटम से, और आपका जो फिलामेंट है वो कंटिन्यू करेगा ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम।
देखो, इस तरीके से आपका सिनजूस्पोर्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। सबसे पहले आपका ये कोई फिलामेंट है, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो है पूरी, ये आप अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे। तो आपका ये फर्स्ट ए वाले पार्ट में क्या दिख रहा है, आपका कोई भी वाउचेरिया का एक फिलामेंट है, एक ब्रांच है। तो उसमें जब सिनजूस्पोर का या जूस्पोर का, मैंने बताया कोई भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा होगा उनका, तो उस टाइम पे यहाँ पे सेप्टा का डेवलपमेंट होने लगेगा। सेप्टा का डेवलपमेंट होने लगा और यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा, ठीक है। और बहुत सारे न्यूक्लिएटेड यहाँ पे एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और तो ये एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, जूस्पोरेंजियम। इसके अंदर जूस्पोर बनेगा, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, जूस्पोरेंजियम। अब आपका जो जूस्पोरेंजियम है वो उस मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, मल्टीपल फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सिनजूस्पोर। इस तरीके से आपको सिनजूस्पोर कंप्लीटली देखने को मिलेगा। सिनजूस्पोर आपका रिलीज हो जाएगा जूस्पोर एंजिम से, तो यहाँ पे आपको एम्प्टी जूस्पोर एंजिम दिख रहा है। सिनजूस्पोर आपका जब रिलीज होगा, स्विम करेगा कुछ टाइम के लिए, तो आपको इस तरीके से उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, और सेंट्रल पे आपको एक वैक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि सिनजूस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होगा। आपका ये सिनजूस्पोर है, वो डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर की तरह फंक्शन करेगा। अब जब इसने मल्टीफ्लैजिलेटेड जो स्ट्रक्चर था उसमें से फ्लैजिला डीफ्लैजिलेट कर दिए, मतलब रिमूव कर दिए, तो अब हम उसको बोलेंगे डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ठीक हो गया। अब डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर जब किसी सबस्ट्रेटम पे पड़ेगा तो वो एक ट्यूब्यूलर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे जैसे उसको प्रॉपर सबस्ट्रेटम, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिलते रहेगा तो वो एक यंग फिलामेंट के फॉर्म में ग्रो करेगा और फिर मैच्योर फिलामेंट बनाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ बहुत चीज़ें इसमें समझने को नहीं है। आप इसको प्रॉपरली अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें, जो नेक्स्ट स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है वो होता है आपका ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं आपके थिन वॉल्ड, क्लब शेप्ड और ग्लोबोज स्ट्रक्चर होते हैं। ए प्लेनोस्पोर और जूस्पोर में क्या डिफरेंस हो गया, आप यहीं पे समझ जाओ कि वो क्या है, ये क्या है। ए प्लेनोस्पोर आपका थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर था। इट इज लिबरेटेड बाय रप्चरिंग द एपिकल वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम। और यहाँ पे कोई मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा लेकिन नॉट मल्टी फ्लैजिलेटेड। यहाँ पे फ्लैजिला वाला केस नहीं होगा। तो आप सिनजूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर में डिफरेंस भी यहाँ पे से नोट कर सकते हैं। ठीक, ए प्लेनोस्पोर आर फॉर्म्ड इन दी ए प्लेनोस्पोरेंजियम। वहाँ जूस्पोरेंजियम किसमें, जूस्पोरेंजियम में बने थे हमारे सिनजूस्पोर, तो और यहाँ पे ए प्लेनोस्पोर किस में बनेंगे, आपके ए प्लेनोस्पोरेंजियम में। ए प्लेनोस्पोरेंजियम डेवलप एज क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ वेजिटेटिव ब्रांच, आपको पता है ये। ठीक है, द ट्रांसफर सेप्टम कट, हमें भी ये भी पता है कि वहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। तो इसी तरीके से आपका जो ए प्लेनोस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, अपने आप में मेटामॉर्फोसिस कर लेता है इनटू सिंगल मल्टी न्यूक्लिएटेड ए प्लेनोस्पोर्स, और फिर वो क्या होंगे, बाहर रिलीज हो जाएंगे। फिर किसी प्रॉपर सबस्ट्रेटम में जब वो पड़ेंगे तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेशन ऑफ ए प्लेनोस्पोर्स। नेक्स्ट जो स्पोर्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है वो होता है आपका एकाइनेट्स। एकाइनेट्स क्या होती है, ज़्यादातर एकाइनेट्स में आपको अब यहाँ पे डिफरेंस ये एक और मिल गया आपको कि एकाइनेट्स आपका फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, फ्लैजिला यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो यानी कि एकाइनेट्स जो होते हैं आपको वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सम टेरेस्ट्रियल एंड समटाइम एक्वेटिक स्पीसीज व्हेन सब्जेक्टेड टू अनफेवरेबल कंडीशन, कंटेंट ऑफ देयर फिलामेंट डिवाइड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स बाय थिक जेलेटिनियस वॉल। एकाइनेट्स का फॉर्मेशन में क्या होता है, जो फिलामेंट का ही कंटेंट है वो आपस में क्या कर लेगा, कुछ कुछ पार्ट में सब कुछ पार्ट क्या कर लेंगे, अपने चारों ओर से एक थिक वॉल, एक थिक कवरिंग बना लेंगे, थिक जिलेटिनस वॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके। ठीक है,
टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में या एक्वेटिक स्पीसीज। अब एक्वेटिक स्पीसीज है तो एक्वेटिक स्पीसीज के अनफेवरेबल कंडीशन कब होगी, जब उनको पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनके पास फ्लैजिला का तो कोई मतलब ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे फ्लैजिला का फॉर्मेशन ही नहीं होता है। ठीक हो गया। तो वैसे उसी तरीके से टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में भी जब अनफेवरेबल कंडीशन आएंगी तो उस समय पे उन अनफेवरेबल कंडीशन को सहन करने के लिए, झेलने के लिए क्या करती है, जो आपका फिलामेंट होता है वाउचेरिया का, उसका जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वो पैचेस में डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट बना लेता है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और अपने चारों ओर से जिलेटिनियस की थिक कवरिंग बना लेता है, जिलेटिनियस थिक वॉल बना लेता है। तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, एकाइनिड्स बोलते हैं। दीज थिक वॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेगमेंट्स आर कॉल्ड एकाइनिड्स, सिस्ट और हाइपेनोस्पोर। इन्हीं को हम एकाइनिड्स भी बोलते हैं, इन्हीं को हम सिस्ट भी बोल सकते हैं और इन्हीं को हम हाइपेनोस्पोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरीके से आपको एकाइनेट्स का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो यहाँ से स्पोर से एकाइनेट आपका रिलीज हो जाएगा और वो जब कोई प्रॉपर सबस्ट्रेटम उसको मिलेगा तो वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से टेक प्लेस करता है वाउचेरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाउचेरिया में oogamous टाइप का होता है, आपको ये याद रखना है, यानी कि एंथ्रीड जो आपका oogoनियम होता है वो नॉन मोटाइल होता है और लार्ज होता है। ठीक है, उसमें एग का फॉर्मेशन होगा। इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडियम एंड oogoनियम। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ वाउचेरिया आर होमोथैलिक और मोनोशियस बट सम आर हेट्रोथैलिक और डायोसिस। आपको ये पता चल गया कि वाउचेरिया में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, oogamous टाइप से होता है और इसमें स्पेशलाइज्ड टाइप के सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है जैसे कि एंथ्रीडिया और oogoनियम। और जो ज़्यादातर स्पीसीज होती हैं वाउचेरिया की वो होमोथैलिक होती है और मोनोशियस होती है। होमोथैलिक मोनोशियस का मतलब एक ही थैलस में आपको मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही थैलस में, एक ही फिलामेंट में आपको एंथ्रीडियम भी देखने को मिलेगा और oogoनियम भी देखने को मिलेगा। बट कुछ स्पीसीज ऐसे भी होती है जो हेट्रोथैलिक और डायोसिस होती है, यानी कि एक ब्रांच आपका, जो एक प्लांट है आपका वो मेल की तरह बिहेव करेगा और दूसरा प्लांट आपका फीमेल की तरह बिहेव करेगा। अब हम एंथ्रीडियम के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है इट डेवलप ऑन मेन फिलामेंट एज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर। अभी आप देखेंगे और अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा, जो एंथ्रीडियम होता है आपका वो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, एक हुक शेप्ड स्ट्रक्चर में उसका फिलामेंट बैंड हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट इन दिस रीजन, और वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट हो जाता है ताकि वो फिर मेटामॉर्फोसिस कर सके इनटू एंथ्रोजोइड्स। ठीक हो गया। ईच न्यूक्लियाई फंक्शन एज और मेटामॉर्फोसिस इनटू एंथ्रोजोइड्स एंड दिस पार्ट is then cut off from the rest of the filament by the formation of septum. ये आपको ऑलरेडी पता हुआ है। The nuclei in this region divide mitotically and then the protoplast divide to form many uninucleated segments. Each segment metamorphoses into spindle shaped anthrozoids. ठीक हो गया। अब oogoनियम के बारे में बात कर लेते हैं। oogoनियम क्या होता है आपका, oogoनियम जब oogoनियम का जब फॉर्मेशन हो रहा होगा तो एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस आती है, हल्का सा उभार टाइप का आएगा उस फिलामेंट पे, जस्ट एट द बेस ऑफ द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के जस्ट बेस पे, एंथ्रीडियम के जस्ट बगल पे आपको एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, विच इज फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। वो किस वजह से होता है एक्यूमुलेशन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म और लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्यूमुलेट हो जाते हैं। दिस डेंस मल्टीन्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज वंडरप्लाज्म। यहाँ पे जो डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिलता है उस प्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, वंडरप्लाज्म। ठीक है, वंडरप्लाज्म आपका साइटोप्लाज्म एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड मास है, मल्टीन्यूक्लिएटेड और साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर, जब वहाँ पे साइटोप्लाज्म भी बहुत ज़्यादा डेंस है, मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं वंडरप्लाज्म। It gradually increases in size and forms an ovoid oogonium which is separated from the rest of the filament by the formation of septum. ठीक है। The mature oogonium is spherical and has only one nucleus. जब mature, अब यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, अभी हमने बताया कि वहाँ पे तो बहुत सारे न्यूक्लियस इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ओगोनियम आपका मैच्योर होता है तो मैच्योर होते होते उसके सारे जो न्यूक्लियाई होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ओनली वन न्यूक्लियस रिमेन फंक्शनल एट मैच्योर ओगोनियम विच विल फंक्शन एज एग। ठीक है, बाकी सारे जो न्यूक्लियाई होंगे वो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस उसमें रहता है जो कि फंक्शन करता है एग की तरह। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं।
देखो ये पूरी स्लाइड मैंने बहुत मेहनत से बनाई है, आप भी इस तरीके से ऐसे कलरफुल डायग्राम्स अपनी कॉपी में नोट करके बनाइए, ठीक है। ये आपका फिलामेंट है, ये आपका प्लांट का स्ट्रक्चर है, ये पार्ट आपका एंथ्रीडियम की तरह फॉर्मेशन करेगा, तो ये एकदम से एनलार्ज होता है और हुक शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पे वेंडोप्लाज्म आपको देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे साइटोप्लाज्म जस्ट नियर टू दी एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम के जस्ट बगल में आपको बहुत सारा वेंडोप्लाज्म का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म और मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे उगोनियम मैच्योर होगा, बढ़ेगा और आपस की में दोनों की वॉल, एंथ्रीडियम और उगोनियम वॉल का फ्यूजन होगा, दोनों के न्यूक्लियाई का ट्रांसफर होगा, यहाँ से एंथ्रोजॉइड्स, बहुत सारे एंथ्रोजॉइड मूव करेंगे और ऊगोनियम में आपका बहुत सारे पहले मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थे, बाकी सारे न्यूक्लियर डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली वन रिमेन फंक्शनल। तो यहाँ पे जो भी मेल एक न्यूक्लियर आएगा, मतलब एंथ्रोजॉइड आएगा, वो फीमेल एग के साथ फ्यूज करेगा, दोनों में फ्यूजन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जाइगोट जब बन जाएगा, फिर जाइगोट कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, आउटग्रोथ बनाएगा, प्रोट्यूबरेंस बनाएगा और जर्मिनेट करेगा और एक यंग थैलस का फॉर्मेशन करेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से, और इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बाद में जब आप वीडियो अच्छे प्रॉपरली नोट्स बना रहे होंगे तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पेन का यूज करके, कि यहाँ पे आप ऊगोनियम को अलग पेन से दिखा लीजिए, एंथ्रीडियम को अलग पेन से दिखा लीजिए। इससे आपके एग्जामिनर जो होता है आपका, उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया, आपका जाइगोट भी बन गया, ठीक है। ये एक ओवरऑल व्यू है, आप देख सकते हैं कि वाउचेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन के थ्रू होता है, सिंजूस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, एप्लानोस्पोर्स के थ्रू भी हो सकता है, एकाइनेट्स के थ्रू भी हो सकता है। एकाइनेट्स के थ्रू तब होगा जब बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी। सिंजूस्पोर आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टीफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, एप्लानोस्पोर आपका मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। और अगर हम देखें वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो एंथ्रीडिया ऊगोनियम के थ्रू होगा, यानी कि ऊगोमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंथ्रीडिया और ऊगोनियम का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडिया आपका हुक शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, ऊगोनियम जस्ट उसके बगल पे एक आउटग्रोथ, स्टार्टिंग में एक प्रोट्यूबरेंस और आउटग्रोथ की तरह फॉर्मेशन करता है। देन आपका जो ऊगोनियम में मल्टी न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं वो सब डीजनरेट हो जाता है, बाकी के न्यूक्लियर सिर्फ एक रिमेन फंक्शनल रहता है जो कि एक मैच्योर एग की तरह बिहेव करता है। एंथ्रीडिया के जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो मेटामॉर्फोसिस हो जाते हैं इनटू एंथ्रोजॉइड्स, और एंथ्रोजॉइड्स फिर उन एंथ्रोजॉइड्स में से एक एंथ्रोजॉइड आपका फ्यूज करेगा एग के साथ, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के न्यूक्लियस में मियोसिस की प्रोसेस टेक प्लेस करेगी और जाइगोट एक प्रोट्यूबरेंस के थ्रू, मतलब एक प्रोट्यूबरेंस का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद आपका जाइगोट का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद आपका जाइगोट यंग थैलस का फॉर्मेशन करेगा, यंग थैलस के बाद मैच्योर वाउचेरिया के थैलस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक हो गया। ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वाउचेरिया की लाइफ साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने ईजी से ईजी तरीका चूज़ किया आप लोगों को समझाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आया या नहीं आया और आप क्या सुधार चाहते हैं। जो भी आपके सुझाव होंगे वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो लेके आऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।